आज मैं ये देखने वाला हूँ क्या मैं सिर्फ सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी इस 60 साल पुरानी शॉप को उसका पहला ऑनलाइन ऑर्डर दिला सकता हूँ। और मैं ये करने वाला हूँ बिना अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे डिपेंड हुए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं एड्स एंड वेबसाइट पे भी ₹1 भी खर्च नहीं करूँगा। पर सोशल मीडिया से ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे? उस तक पहुंचने से पहले ये समझते हैं कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। सो पापा बताते हैं कि दादा के टाइम में पूरे एरिया में हमारी दुकान के पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हुआ करते थे, लेकिन टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ता गया, नई दुकानें खुलती गईं एंड कस्टमर्स डिवाइड होते गए। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ऑफलाइन रहकर इस बिज़नेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। सो अभी एरिया एंड कस्टमर्स तो लिमिटेड हैं, इस धंधे की अपर लिमिट ऑलरेडी सेट है। एंड इन्हीं चैलेंजेस की वजह से मैंने लास्ट ईयर अमेज़ॉन एंड मीशो पे अपना सेलर अकाउंट बनाया था। एंड मुझे लगा था कि बस प्रोडक्ट्स लाइव करो एंड ऑर्डर्स आने लगेंगे इंडिया के हर कोने से। एंड ऑर्डर्स आए भी, लेकिन जो मैंने सोचा था रियलिटी उससे बिल्कुल अलग थी। प्लेटफॉर्म्स के हैवी कमीशंस, RTO, फेक रिटर्न एंड प्राइस वार के बीच में एक छोटा रिसेलर लॉस में चला जाता है। एंड क्योंकि मार्केट प्लेसेस पर कस्टमर प्लेटफॉर्म का होता है, बट कंटेंट के थ्रू कस्टमर सीधा ब्रांड से कनेक्ट होता है। सो इसलिए इस बार मैं कंटेंट के थ्रू अपनी दुकान को कस्टमर्स दिलाऊंगा। और अगर ये अप्रोच काम कर गई तो शायद एक दिन इसी से मैं अपना खुद का ब्रांड भी बना सकूँ। सो अब हम सबसे पहले इस शॉप को एक ऑनलाइन आइडेंटिटी देंगे। सबसे पहले मुझे एक नाम डिसाइड करना था, ऐसा नाम जो सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट तक लिमिटेड ना रहे बल्कि इन फ्यूचर ब्रांड भी बन सके। सो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मैंने नाम डिसाइड किया, वर्टिका होम एसेंशियल्स। अब नाम था तो ब्रांड के लिए एक पहचान भी होनी चाहिए थी। सो मैंने अभी के लिए ये लोगो चूज किया है। अब बारी थी इस ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देने की। तो कुछ ही देर में हमारे YT एंड इंस्टा पेजेस भी रेडी थे। एंड इन्हीं इंस्टा एंड YT पेजेस पे मैं अपनी दुकान को एक ब्रांड की आइडेंटिटी दूंगा। अभी तक हमने अपनी दुकान की ब्रांडिंग की है एंड अब बारी है कैटलॉग एंड बिलिंग काउंटर सेट करने। सो अगर किसी को हमारा प्रोडक्ट पसंद भी आता है तो उसके पास कैटलॉग देखने और ऑर्डर करने का ऑप्शन भी तो होना चाहिए था। तो इस स्टेज पे हम हज़ारों रुपए वेबसाइट पर खर्च ना करके फिलहाल व्हाट्सएप स्टोर से ही शुरुआत करेंगे। स्टोर मैंने ऑलरेडी बना लिया था, अब बारी है स्टोर में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने की। और मैंने चूज़ किया है ये 1.2 लीटर का स्टील इंसुलेटेड प्रीमियम टम्बलर, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। सो मैंने इसकी हर डिटेल क्लियरली कैप्चर की ताकि जो भी इसे देखे उसे बिना कन्फ्यूजन के एग्जैक्टली पता हो कि वो क्या ऑर्डर कर रहा है। क्लियर फोटोज के साथ मैंने इसे लिस्ट कर दिया एंड ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। और ऑनेस्टली मुझे ऑनलाइन शुरुआत के लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट लगा। अब फाइनली सब कुछ रेडी था, शॉप की आइडेंटिटी, व्हाट्सएप स्टोर, सोशल मीडिया पेजेस एंड हमारा पहला प्रोडक्ट। अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है, पहला कंटेंट पीस ड्रॉप करना है। मैंने टम्बलर का फर्स्ट सिंपल शूट किया है, फर्स्ट प्रोडक्ट सॉफ्ट लॉन्च। अब बस कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट अपलोड करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या मुझे पहला ऑर्डर मिला या नहीं, क्या सिर्फ कंटेंट की हेल्प से किसी अननोन शॉप को ऑनलाइन आइडेंटिटी मिल सकती है।